नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज चलती है CGL की, उसका पेपर 025-858 858 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न देखने के बाद क्या थॉट्स आएँ, कैसे अप्रोच करें, कम समय कैसे लगे, इन सब बातों की चर्चा करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला सवाल है अपना एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। दो नंबर्स है, उसमें मुझे रिलेशन बनाना है। तो नंबर्स आसपास है, कोई भी नंबर स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में अगर मैं देखूं, ये 6 का क्यूब है बट ये किसी का भी क्यूब नहीं है। अगर यहाँ क्यूब होता, फॉर एग्जांपल 343 होता, तो कंक्लूजन निकलता कि 7 का क्यूब और 6 का क्यूब, मतलब डिसेंडिंग सीक्वेंस के अंदर क्या लिख रहे हैं हम, क्यूब लिख रहे हैं, बट वो है नहीं। नंबर्स आसपास हैं, मीन टू से आसपास होने का मतलब है कि अगर मैं 2 का 2 टाइम्स भी करूं तो ये 432 होता है, वो नहीं है। तो जब नंबर आसपास हो तो सिंपल सा काम क्या करना है, इनका डिफरेंस लेते हुए चलेंगे। तो इनका अगर मैं डिफरेंस लूँ 335 और 216 तो कितना आया 119, 119 का डिफरेंस है। अब आगे वाले नंबर में भी क्या आना चाहिए, दो नंबर्स ऐसे हो जिसमें कितने का डिफरेंस आ जाए, 119 का। तो इसमें से यहाँ इसको माइनस करता हूँ, 868। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ये क्या होगा मेरा, यहाँ पर राइट आंसर होगा कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाए 868 और इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 119। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। दो वर्ड्स है, जापान और येन। ये जापान की करेंसी है, मुद्रा है। तो आगे पूछा है चाइना की करेंसी क्या होगी। यहाँ लिखा हुआ है रेन मिनबी, और रेन मिनबी इज ऑल्सो नोन एज युआन। इसे क्या कहते हैं, चाइनीज़ युआन भी इसे कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा कि चाइना की जो मुद्रा है रेन मिनबी, और उसे क्या कहते हैं, चाइनीज़ युआन कहते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है ओड वन आउट का सवाल है। पेयर ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं कि कोई भी लेटर है उसके ऊपर क्या हो, स्टैम्प हो, तभी वो यूज़फुल है, तभी वो हम उसको क्या करेंगे, डिस्पैच कर पाएंगे। ट्रेन से ट्रेवल कब कर सकते हैं, जब टिकट हो। पेन से कब लिख सकते हैं, जब शाही हो। और यहाँ रिलेशन क्या दे रखा है, रिवर्स। तो एलिमिनेट कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल ओड वन आउट बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ सवाल में कि नंबर ऑफ लेटर्स है 4, और 4 लेटर्स का जब भी सवाल करें तो क्लासरूम में आपको क्या सिखाया है, सबसे पहले मुझे चेक करना होता है पेयर ऑफ लेटर्स। उसके बाद मैं जाता हूँ डिफरेंस की तरफ। डिफरेंस में 3 मेथड आपको बताएं। उसके बाद हम जाते हैं वोवल कॉन्सोनेंट की तरफ, और एक कंसेप्ट होता है अपना मीनिंगफुल वर्ड का। व्हाट इट। तो सबसे पहले मैं पेयर ऑफ लेटर्स की तरफ जाऊं तो 2 लेटर्स के पेयर मिलने हैं हमें। सबसे पहला ऑप्शन देखो, के से पी और सी से एक्स नहीं है, एच से एस, ए से जेड। अगर 2 में नहीं है तो मान के चलिए कंसेप्ट नहीं लगना है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस का। अब डिफरेंस में 3 तरीके हैं। पहला तरीका होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपस में रिलेशन चेक करना। यहाँ देखो के से सी -8, यहाँ -7, और यहाँ +5, और यहाँ -8। तो कहीं पर भी रिलेशन नहीं बैठ रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जाए। नेक्स्ट हम रिलेशन पढ़ते हैं फर्स्ट का थर्ड से, सेकंड का फोर्थ से, ऐसा रिलेशन। तो के से ओ +4 है, एच से एम यहाँ +5 है, सी से जी +4 है, ए से एफ +5 है। +4 +4 +5 +5। अब यहाँ देखें एफ से आई +3, के से एन +3, वी से वाई +3, और यहाँ पर भी +3। तो सब में रिपीटेड है, 3 है, 4 है, 5 ये कंसेप्ट भी नहीं जाना यहाँ पर। अगला कंसेप्ट हम चेक करते हैं फर्स्ट टू फोर्थ का रिलेशन चेक करते हैं। यहाँ से यहाँ -4, और यहाँ से यहाँ +12 है, यहाँ से यहाँ -2,
और यहाँ से यहाँ +12, तो +12 तो है बट -4 और -2 कोई रिलेशन यहाँ नहीं बैठा। उसके बाद अगर मैं आगे चलूँ मीनिंगफुल वर्ड की तरफ, तो इनसे कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा। अब मेरा कंसेप्ट क्या बनता है कि नंबर ऑफ वोवल्स के बिहाफ पर मैं क्या करूँ, इसको एलिमिनेट करते हुए चलूँ। तो यहाँ देखो वोवल है, यहाँ वोवल है, यहाँ पर भी है, और यहाँ एक भी स्वर नहीं है। तो ऑप्शन डी को क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पर एलिमिनेट कर दूंगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है फिलर बेस्ड सीरीज का सवाल है, लेटर सीरीज का सवाल है। और देखो ये अगर आप सवाल देखें, सबसे पहला तरीका हमारा होता है हम लेटर्स की काउंटिंग करते हैं, आफ्टरवर्ड्स रिलेशन बनाते हैं। तो मैं पहला काउंटिंग का काम करता हूँ। देखो 2 4 6 8 10 12 14 15 15 अक्षर है। 15 में पेयर कितने के बनते हैं, 3 और 5। ये सवाल अपनी बुक के अंदर भी है दोस्तों। अगर मैं 3 और 5 के पेयरिंग करूं तो देखो आपको क्लियरली विजिबल है यहाँ पर कि ये सारे लेटर्स देखो, ए है, बी है, और यहाँ सी ले लूँ, फिर डी और ई, एफ जी एच आई और जे, के एल एम एन और ओ, ये मेरी पेयरिंग होगी। यूजुअली हम जब भी सवाल करते हैं तो या तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं, या फर्स्ट टू सेकंड, थर्ड टू थर्ड, ऐसे कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। बट वो कब होता है, जब सवाल में लिमिटेड लेटर्स हो, या तो हमें 2 तरह के लेटर मिलते हैं या 3 तरह के। बट यहाँ सारे के सारे क्या है, लेटर डिफरेंट हैं। गॉट इट। तो फिलर्स को चेक कर लें हम, CHM, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। सीरीज आप देख सकते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई, 5-5 अक्षरों की सीरीज गिवन है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल डाइस का सवाल है और पूछा है 5 बिंदु वाले सतह के विपरीत। तो हमने सीखा है कि पेयरिंग होती है फर्स्ट टू थर्ड, सेकंड टू फोर्थ, चाहे रो में चले या कॉलम में चले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट के अपोजिट 4 आना है, सेकंड के अपोजिट 6 आना है, और बचे हुए क्या है 3 और 5। तो 3 के अपोजिट 5 और 5 के अपोजिट 3। तो हमसे पूछा है 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट क्या होगा 3। तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है अरेंजमेंट का सवाल है, रैंकिंग का। देखो बच्चों की एक पंक्ति में रवि राइट से 4th प्लेस पर है, तो ये रवि और राइट से 4th पोजीशन पर है। श्याम लेफ्ट से दूसरे स्थान पर है, श्याम लेफ्ट से 2nd पोजीशन पर है। जब वे अपने स्थानों की अदला बदली करते हैं, मतलब यहाँ रवि और यहाँ श्याम, तो रवि का स्थान राइट से, अब रवि यहाँ है और रवि का स्थान राइट से 9वां हो जाता है। तो सम ऑफ पोजीशन 11। इस कुर्सी पर आदमी एक बैठा है, गिना 2 बार, -1 कर दूँ तो टोटल कितने हो गए 10। कुल कितने लोग हो गए 10। अब पूछा है श्याम की स्थिति लेफ्ट से क्या है, श्याम की स्थिति लेफ्ट से क्या है। तो कुल कितने लोग हैं 10। श्याम का नंबर राइट से कौन सा है, चौथा। तो श्याम के आगे कितने लोग हैं 6, तो इसका नंबर लेफ्ट से कौन सा हो जाएगा 7वां। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखें नेक्स्ट सवाल है मिसिंग नंबर का सवाल है। देखो जब भी हम इस डिज़ाइन के सवाल करते हैं तो हमने क्या सीखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेयरिंग करते हैं, जो आमने सामने के नंबर्स है इनकी पेयरिंग करते हैं। और तरीके हम 5 अपनाते हैं, जोड़ना, घटाना करना, गुणा, भाग और स्क्वायर करना। 99 बड़ा नंबर है तो डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन को मैं स्किप करके चलूँगा। तो अगर मैं इनका सम करूँ तो 7 और 4 11, 5 और 3 8। इससे मुझे क्या बनाना है 99, जो कि नहीं बनता है। अगला तरीका क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का, 7 गुणा 4 28 और 5 गुणा 3 15। इनसे भी 99 नहीं बनता है। तो अगला तरीका क्या निकला, स्क्वायर करना। अब मैं इनका स्क्वायर करता हूँ, 7 का 49 और यहाँ 16, इधर है 25 और यहाँ है 9। इनका नंबर बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, सम करके चलूँगा। तो यहाँ आया 65 और यहाँ आया 34, और इनका अगर मैं सम करूँ तो नंबर कितना आया 99, और मुझे बनाना भी क्या था यहाँ पर 99 परफेक्ट है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जितने भी नंबर्स हैं इनका क्या करना है, मुझे स्क्वायर करते हुए चलना है और फिर उनका सम करना है। तो इसी को यहाँ फॉलो करते हैं।
यहाँ देखो 81 और 9 कितना हुआ 90, आगे है 49 और 25, तो यहाँ सम कितना है 74, और इनका अगर मैं सम करूँ तो ये कितना हो जाएगा 164। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखें। नेक्स्ट सवाल है, सीरीज का सवाल है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना। नंबर्स में देखो डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ डिफरेंस मल्टीपल में है, और जब भी मल्टीपल में डिफरेंस होता है तो हमारी बात हुई कि जिधर डिफरेंस ज़्यादा हो शुरुआत हमेशा वहीं से ही करते हैं। तो देखो शुरुआत में लेफ्ट हैंड से करूँगा, 250 से मुझे क्या बनाना है 1252 बनाना है। तो क्या करूँ, अगर मैं यहाँ 2 को स्किप कर दूँ तो परफेक्टली दिखाई दे रहा है ये इसका 5 गुना है। क्या है इसका 5 गुना। तो मैं सवाल कैसे करूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा मैं -2 करूँगा, और जो वैल्यू बची उसको क्या करूँगा मैं डिवाइडेड बाई 5 करूँगा। ये एक मैंने यहाँ पर लॉजिक पकड़ा। अब मैं यहाँ से अगर इससे ये बनाऊँ तो इसका 4 गुणा करूँ तो 6 चौको 24, 240 और 4 दूनी 8 मतलब 248। तो परफेक्ट इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। कंक्लूजन निकला अगेन -2 करना है डिवाइडेड बाई 4 करना है। ये मेरी सीरीज बन गई कि पहले -2 करना है और उसके बाद डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ आगे क्या करूँगा -2 एंड आफ्टरवर्ड्स डिवाइडेड बाई 3। देन अगेन मैं क्या करूँगा यहाँ -2 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो -2 करने पर वैल्यू क्या आई 18, और 18 डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो नंबर क्या आ जाएगा 9। और फिर यहाँ अगेन -2 एंड डिवाइडेड बाई 1। परफेक्ट है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक सीरीज़ दे रखी है, लेटर सीरीज है, और यहाँ देखो क्लियरली क्या विजिबल है, एक लेटर कम हो रहा है, अगेन एक लेटर कम है, अगेन एक लेटर कम है, अगेन एक लेटर कम है। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट आएगा उसमें एक लेटर कम होगा, और सारे एक लेटर रिड्यूसिंग वाले दे रखे हैं। तो नेक्स्ट रिलेशन क्या बनाऊँ, अगर मैं बी से ऑल्टरनेट चेक करूँ, बी से अगर मैं एफ जाऊँ तो क्या किया मैंने +4, और एफ से मैं जे जाऊँ तो यहाँ भी मैंने क्या किया +4, और यहाँ जे से पी गया तो क्या करूँ +6। तो नेक्स्ट में भी क्या करूँ +6 करूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा वी। क्या लेटर आया वी। और अगर उससे मैं एक छोटा लेटर ले लूँ तो यहाँ क्या मिलेगा यू, और वी यू मेरे पास ऑप्शंस के अंदर है। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। गॉट इट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है एनालिटिकल रीजनिंग का सवाल है, स्टेटमेंट और अजम्पशन का सवाल है। स्टेटमेंट कहता है ट्रेन के डिब्बे में चेतावनी है, रेलगाड़ी रोकने के लिए चेन खींचे। रेलगाड़ी को रोकने के लिए चेन खींचे। तो इसमें अजम्पशन क्या है कि कई बार अब जैसे हम किसी कार के अंदर या बस के अंदर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम गवर्नमेंट जो बसेज़ हैं उनके अंदर हम ट्रेवल कर रहे हो और हमें बस को रुकवाना हो, तो बस के अंदर कंडक्टर अवेलेबल होता है, ड्राइवर भी अवेलेबल होता है, उनको जाके हम हमारा मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि हमें इमरजेंसी है, कृपया करके बस को रोकिए। बट ट्रेन के अंदर क्या है, कंडक्टर की व्यवस्था तो है नहीं, टीसी भी होता है तो वो कौन से कंपार्टमेंट में हमें पता नहीं। तो यहाँ एक फैसिलिटी है कि अगर हमें ट्रेन रोकने की ज़रूरत हो तो ट्रेन के अंदर क्या एक पुलिंग चेन होती है, उसको हम पुल करके ट्रेन को रोक सकते हैं। वहाँ से इंडिकेशन मिलता है किसको, ड्राइवर को, कि किसी ने इमरजेंसी ब्रेक के लिए बोला है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन मिली। अनुचित प्रयोग पर 500 रुपये जुर्माना, कि अननेसेसरी अगर हम ये काम करते हैं, ये एक्टिविटी करते हैं, तो हमारे ऊपर क्या लगाया जाएगा, एक फ़ाइन भी लगाया जाएगा। अब ये लिखा है, इसका मतलब अजम्पशन क्या है, इसके अंदर इम्प्लिसिट चीज़ क्या है कि कुछ लोग अननेसेसरी भी ये काम करते हैं। तो दोनों चीज़ें आ गई। पुलिंग चेन की फैसिलिटी क्यों दी, हो सकता है कई बार इमरजेंसी हो। फ़ाइन क्यों लगाया, क्योंकि यही एक्टिविटी लोग अननेसेसरी भी करते हैं। दोनों चीज़ें समझ में आई। तो पहला दे रखा है कुछ लोग अलार्म चेन का दुरुपयोग करते हैं, बिल्कुल दुरुपयोग करते हैं, तभी उन्होंने क्या कर रखा है, फ़ाइन की फैसिलिटी डाल रखी है, तो बिल्कुल सही है। कुछ मौक़ों पर लोग चलती ट्रेन रोकना चाहते हैं, बिल्कुल ये भी इसी के लिए उन्होंने एक फैसिलिटी दे रखी है, किसकी, पुलिंग चेन की। तो दोनों ही कंक्लूजन क्या है यहाँ पर सही है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही क्या इसमें इम्प्लिसिट है। थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स का सवाल है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको दो हिस्सों में बांटूंगा इस डायगोनल से, और दोनों तरफ ट्रायंगल्स की काउंटिंग करूंगा। बिंदु क्या क्या है देखिए,
पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु और पांचवा बिंदु। ये 5 बिंदु है और पांचों बिंदु से मुझे क्या करना है, ट्रायंगल्स की काउंटिंग करनी। 1 बाय 1 चलते हैं। देखें यहाँ से मैं चलूँ 1 एंड देन 2, यहाँ से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बने, 2 बने। नेक्स्ट इस बिंदु से अगर मैं चलूँ तो देखो यहाँ 1 2 एंड 3, 3 ट्रायंगल्स यहाँ से बने। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर मैं चलूँ, यहाँ देखें यहाँ से एक ट्रायंगल ये बन रहा है। अगला बिंदु अगर मैं ये लूँ तो यहाँ से भी ट्रायंगल एक बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ये लूँ तो यहाँ से भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो मोटा मोटी ट्रायंगल्स कितने बने, एक तरफ इनकी मैं काउंटिंग करूँ तो देखो 3 + 2 5 6 7 8, एक तरफ कितने ट्रायंगल्स हैं, 8। तो दूसरी तरफ भी कितने होंगे, 8। 8 और 8 कितने हो गए, 16। अब क्या करना है, मुझे इसको कंबाइन करते हुए चलना है। तो कंबाइंड में देखो अगर मैं यहाँ इससे कंबाइंड करूँ तो लेफ़्ट में देखो एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है। तो लेफ्ट हैंड के ऊपर कितने बने, 2 ट्रायंगल्स बने। गॉट इट। अब अगर इसी लाइन से मैं राइट साइड में लूँ तो देखो एक ट्रायंगल ये बनता है, क्लियरली विजिबल है, एक और हमने लिया। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं ये लाइन लूँ तो यहाँ से देखो एक ट्रायंगल ये है हमारे पास और एक ट्रायंगल ये है। तो ट्रायंगल्स कितने आए मेरे पास, 2 ट्रायंगल्स और आए। तो ये कितने हैं, 5 और 16 + 5 कितना हो जाएगा, 21। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है और दे रखा है कि फाइनल फिगर क्या होगा। देखो अगर मैं इसको यहाँ वापस खोल कर लाऊँ इस तरफ तो ये वाला जो हिस्सा यहाँ पर है वो हिस्सा यहाँ पर भी आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या हो जाएगा, इसमें कंबाइंड हो जाएगा और ये जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आएगा। इतना क्लियर है पिक्चर। अब यही हिस्सा जब पूरा इस तरफ जाएगा, यहाँ पर ये खुलकर जाएगा तो ये फ़ोटो सारी की सारी क्या होगी, डबल हो जाएगी। डबल होने का मतलब जो यहाँ एक रेक्टेंगल नुमा आकृति है वो आकृति यहाँ भी बनेगी और ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और ये जो लाइन से अटैच्ड हैं ये ब्लॉक्स यहाँ पर बनेंगे। तो यहाँ देखो ये ब्लॉक्स तो दे रखे हैं बट ये जो रेक्टेंगल नुमा संरचनाएँ हैं ये यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर गलत ऑप्शन है, ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन ए की बचा जिसमें ये चारों दे रखे हैं। सेकंड ये जो रेक्टेंगल नुमा संरचना है ये भी दे रखी है। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। एक वर्ड दे रखा है पिटिशन, उसका कोड है, जर्मिनेट का कोड है, कॉम्प्लेक्स का कोड मेरे से पूछा है। तो जब भी हम सवाल करते हैं सबसे पहले हमने क्या सीखा है, इनकी पोजीशन लिखते हुए चलते हैं। 9, 20, 9, 15 एंड 14। तो सबसे पहला तरीका हम क्या चेक करते हैं, पोजीशन। तो P की पोजीशन 16 है बट यहाँ 7 लिखा हुआ है। तो अगला रूल हम क्या लगाते हैं, ये डबल डिजिट है तो इसकी पोजीशन का सम करते हैं। 6 + 1 कितना हुआ, 7, परफेक्ट दे रखा है। नेक्स्ट लेटर E जो इसकी पोजीशन सिंगल है तो यहाँ 5 लिखा हुआ है। नेक्स्ट 22 + 0 कितना होता है, 2 होता है। आगे I 9 नंबर पे आता है, देन T है, देन I है, O 15 1 + 5, N 14 1 + 4। तो परफेक्ट है। तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा यहाँ पर कि सम ऑफ डिजिट्स अंकों का जो योग है उसका यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ C 3 नंबर पे आता है, 15 है, O किया तो 1 + 5 6, 13 16 12 5 और 24 ये हमारा आंसर है। तो चेक कर ले 36 47 356 सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, इनको जो 6 वर्ड्स हैं इनको डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर मुझे अरेंज करना है। तो सबसे पहले 2 लेटर्स की अगर मैं बात करूं, दोनों अक्षर समान है, CO। देन नेक्स्ट थर्ड पोजीशन पे अगर मैं जाऊं तो MNN, उसके बाद MNM। तो सबसे पहले मैं M वाले जो हैं तीनों इनको कंपेयर करता हूं। तो यहाँ देखें MM, MM और MM। आफ्टरवर्ड्स A, I और E, AIE, इसमें सबसे पहले A आएगा, उसके बाद E आना है। तो E के से कौन है, फर्स्ट, तो फर्स्ट यहाँ पर है और फर्स्ट यहाँ पर है। उसके बाद किसको आना है, E को मतलब 6th को आना है, तो 6th यहाँ है और उसके बाद सेकंड को 162। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा यहाँ पर
राइट आंसर है। आफ्टरवर्ड्स जो n वाले हैं इनको मैं कंपेयर कर लूँगा। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, जो फर्स्ट 3 को मैंने कंपेयर किया है उसमें एक ही ऑप्शन है, तो वही क्या जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखें, अंतिम लाइन पे मैं जाऊं, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, डायरेक्शन का सवाल है। दूरी भी पूछी, इसका मतलब मुझे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। शालिनी एक नियत बिंदु से उत्तर दिशा में, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से नॉर्थ की ओर कितना चली 3030। इसके बाद अपने राइट मुड़ती है और राइट का मतलब हमने क्या सीखा है क्लॉकवाइज, और कितना चली 30। तो यहाँ से क्लॉकवाइज मतलब मैं ईस्ट की ओर आऊँ और कितना 30। इसके बाद फिर से राइट मुड़े तो राइट का मतलब क्लॉकवाइज और 30 मुड़े वापस यहाँ आए। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर, ये इनिशियल है तो दूरी की बात करें तो ये दूरी कितना है 30, और डायरेक्शन की बात करें तो किधर है ईस्ट की तरफ है, तो 30 ईस्ट। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है बोडमास का सवाल है और हमसे पूछा है कि कौन सी इक्वेशन सही है, ये मुझे बताना है। तो सबसे पहले क्या करें, जो साइन है इनको हम रिप्लेस करते हुए चलते हैं। जहाँ माइनस है उसकी जगह डिवीज़न फर्स्ट में है नहीं, जहाँ प्लस है उसकी जगह गुणा का निशान और डिवीज़न की जगह माइनस का निशान, और जहाँ मल्टीप्लिकेशन है वहाँ एडिशन का निशान। तो सॉल्व करें तो इसमें वैल्यू क्या आएगी 10 + 5 - 25। तो नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है तो पहला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत हो जाएगा। सेकंड माइनस प्लस माइनस, सॉल्व करते हैं इसको, देखें 10 - 5 और 5 10 माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाए तो वैल्यू कितनी आई -5। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या है गलत है यहाँ पर। थर्ड देखें, प्लस की जगह गुणा का निशान, माइनस की जगह डिवीज़न, यहाँ माइनस और यहाँ एडिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन को। 5 / 5 किया तो कितना 1, 10 × 1 कितना 10, फिर -5, यहाँ वैल्यू कितना आई 10 -5 और +5, ये मेरी वैल्यूज़ आई। तो पॉजिटिव वैल्यू कितनी है 15, -5 करूँ तो वैल्यू कितना आ जाएगी 10। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है एरिथमेटिक का सवाल है। 4 वर्ष की उम्र में गणपत राव किसी विद्यालय में नामांकन करवाया। वह पहली कक्षा में 1 बार, दूसरी कक्षा में 2 बार, तीसरी कक्षा में 3 बार और इसी प्रकार से 10वीं में 10 बार फेल हुआ। तो कितने उम्र में वह अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। तो देखें उसका एडमिशन कितने साल पे करवाया 4 साल पे। वो पहली कक्षा में 1 बार फेल हुआ, दूसरी में 2 बार, तीसरी में 3 बार हुआ। तो जो पहली बात पास होने में 10 साल लगे, उसको पास होने में कितना समय लगा 10 साल, क्योंकि कौन से स्टैंडर्ड की बात करें हम 10th स्टैंडर्ड की। तो पास होने के तो 10 साल फिक्स हो गए, पहली क्लास का 1 साल, दूसरी का 1 साल। अब फेल में उसने कितना समय लगाया, फर्स्ट में 1 बार, दूसरी में 2 बार, तीसरी में 3 बार, चौथी में 4 बार और 10वीं में 10 बार। तो मुझे 1 to 10 तक का क्या करना है, यहाँ पर सम करना है। तो फॉर्मूला हम क्या काम में लेते हैं, n × n + 1 / 2। तो 10 × 11 / 2 तो कितना है 55 ईयर्स। तो 55 साल तो उसने क्या किया, एक्स्ट्रा टाइम दिया। किस में, जब वो फेल हो गया। तो 55 साल तो उसको किस में लगे, जो फेल हुआ एक्स्ट्रा समय दिया। 10 क्लास पास की तो पास करने में उसको कितना साल लगे, 10 साल लगे, और 4 साल का उसका एडमिशन हमने करवाया। तो टोटल कितना हो गया 4 + 10 + 55, तो ये कितना आया 69 ईयर्स। तो 69 ईयर्स की एज में उसने क्या की, 10th पास की। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हमसे पूछा है एम्बेडेड फिगर का सवाल है कि ये आकृति जो है ये मुझे कहाँ पर मिलेगी। तो फर्स्ट में नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, फोर्थ में बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन 4 क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है
स्टेटमेंट कंक्लूजन का सवाल है, दे रखा है सभी खिलाड़ी अच्छे डील डोल वाले होते हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसकी फिजिक क्या होगी, फर्स्ट क्लास होगी। कुछ नौकरी पैसा लोग खिलाड़ी होते हैं, कुछ नौकरी पैसा लोग खिलाड़ी होते हैं, और खिलाड़ी है इसका मतलब क्या है, उसकी जो फिजिक है वो क्या होगी, यहाँ पर फर्स्ट क्लास होगी। तो सभी नौकरी पैसा लोग अच्छे डील डोल वाले होते हैं, कह नहीं सकते, पॉसिबिलिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कुछ अच्छे डील डोल वाले नौकरी पैसा लोग खिलाड़ी नहीं होते, कुछ अच्छे डील डोल वाले नौकरी पैसा लोग खिलाड़ी नहीं होते, पॉसिबिलिटी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता भी और नहीं भी, क्योंकि हमें क्या दे रखा है कि गिवन है कि कुछ नौकरी पैसा लोग खिलाड़ी होते हैं, कुछ नौकरी पैसा लोग खिलाड़ी होते हैं। मतलब जो क्या कह सकते हैं हम, जो प्रोफेशनल लोग हैं उनमें जिनकी फिजिक अच्छी है, ज़रूरी नहीं वो सारे के सारे खिलाड़ी हो, बट उनमें से कुछ जिनकी फिजिक अच्छी है वो क्या हो सकते हैं, खिलाड़ी। तो इसका मतलब कुछ जिनकी फिजिक अच्छी है वो खिलाड़ी हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। तो ये पॉसिबिलिटी है कि सभी नौकरी पैसा लोग अच्छे डील डोल वाले होते हैं, नहीं, कुछ जिनकी फिजिक नॉर्मल भी हो सकती है। सेकंड, कुछ अच्छे डील डोल वाले नौकरी पैसा लोग खिलाड़ी नहीं होते। दोनों हिडन इन्फॉर्मेशन है जिनके बारे में क्लियरली कुछ भी नहीं कहा गया है, तो दोनों को ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर गलत करता हूँ। तो यहाँ पर कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नंबर पजल का सवाल है 3572। नंबर पजल का सवाल हमेशा अपने आप में फर्स्ट क्लास सवाल होता है। मुझे क्या बनाना है, 29 बनाना है। पहला तरीका है चारों को सम करें तो 17 आता है। दूसरा तरीका है मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई के ऊपर क्या होगा, नंबर बड़ा हो जाएगा। डिवीजन जैसा कुछ इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, स्क्वायर से नंबर और बड़ा हो जाएगा। तो स्प्लिट करते हैं, तो स्प्लिट करने पे कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ पर देखें कि पहले दो की वैल्यूज़ जो है मल्टीप्लाई करने पे 15 और दूसरे पे क्या आया 14, और दोनों का सम किया तो नंबर कितना बना 29। अगेन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रेस्ट 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और दोनों का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सम कर रहे हैं। तो हमसे पूछा यहाँ है 4 4 जा कितना हो जाए 16, और 9 8 जा कितना हो जाए 72, दोनों का सम करूँ तो कितना आ जाए 88। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, एरिथमेटिक का सवाल है। किसी छात्र ने जितने सवाल सही किए उसके 2 गुने गलत किए। जितने सवाल सही किए, माना कि ये सवाल सही किया और उसके डबल मतलब 2a उसने क्या किया, गलत किया, तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, a + 2a। जो टोटल क्वेश्चन है वो कितने हो गए, a + 2a। और यदि उसने कुल 48 प्रश्न को हल किया तो टोटल सवाल कितने थे, 48। तो 3a = कितना हो गया 48, तो a = कितना हो गया यहाँ पर 16। तो उसने कितने प्रश्नों को सही हल किया, तो सवाल सही किए वो a थे, तो कितने सही किए 16 उसने क्या किए, सही किए, और 32 क्या किए, गलत किए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, दिए गए श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। रॉन्ग नंबर को मुझे क्या करना है, पिक करना है। देखो, अगर ये नंबर आपको डायरेक्ट याद है तो ये क्लास में आपको लिखवाया है कि जो नंबर्स के अगर ऊपर आप जाए तो ये पूरी जो सीरीज है ये कौन सी सीरीज है, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, सेकेंड है 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। अब 7 का क्यूब देखो 343 होता है और स्क्वायर होता है 49। अगर आप इसको करते हैं तो ये वैल्यू जो आती है वो आती है 294। कितना आती है, 294। तो यहाँ गलत नंबर कौन सा है, 296 यहाँ पर गलत नंबर है। ठीक है, क्योंकि जो 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर वो कितना होता है, 294 होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखें। नेक्स्ट सवाल है, एक मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर इन वर्ड्स को मुझे क्या करना है, अरेंज करना है। और पांचों ही जो वर्ड्स है, देखो, सिंचाई करना, बोना, जोतना, बेचना, फसल, ये सारे रिनाउंड वर्ड्स हैं जिनसे हम बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, हल जोता जाता है, हल चलाते हैं खेत में। उसके बाद क्या करते हैं, बीज लगाते हैं उसके अंदर, और उसके बाद क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो 3 2 1 एक सीरीज बनी, 3 2 1 एक ही जगह दे रखा है मुझे। उसके बाद क्या करते हैं, सिंचाई के बाद फसल होती है, काटा जाता है। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, उसको काटना, और उसके बाद उसको बेचा जाता है। तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर परफेक्ट आंसर है। अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं, देखें। नेक्स्ट सवाल है, वेन डायग्राम का सवाल है और दे रखा है एजुकेटेड, पुअर और एम्प्लॉयड।
निम्न आकृति समारोह में युवाओं के 3 वर्गों को दर्शाता है। कितने शिक्षित, तो शिक्षित कहाँ है, यहाँ है ट्राइंगल्स के अंदर। शिक्षित, युवा, गरीब है, पुअर है। अब इसने ये नहीं बोला कि जो रोजगार जिनके पास नहीं है, ये वर्ड इसने नहीं दिया। तो यहाँ 2 नंबर आए 11 + 3, तो 11 + 3 कितना हो गया 14। तो ऑप्शन 3 क्या है मेरा राइट आंसर है। तो ये थे आज के पेपर के 25 सवाल। सवालों को समझे, कुछ नहीं समझ में आए हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।